बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द स्टडी टाइम। फ़िज़िक्स 9 क्लास के ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में हम चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन को स्टडी कर रहे हैं। तो उस सिलसिले में आज का हमारा टॉपिक है 5.2 मास ऑफ द अर्थ। तो इस में हम जो है इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि हम न्यूटन का जो वो फार्मूला है उसको अप्लाई करके मैस ऑफ अर्थ, जिस ज़मीन पे हम रह रहे हैं, उसका मैस कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मैस m ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एज शोन इन द फिगर 5.4। तो सबसे पहले तो फिगर 5.4 को ज़रा देखें। इसमें एक बॉडी है जिसकी मैस m है और वो ज़मीन के ऊपर किसी जगह पे पड़ी हुई है, ठीक है। लेट द मैस ऑफ द अर्थ बी me। अब हम ये लेट कर रहे हैं, फ़र्ज कर रहे हैं कि ज़मीन की जो मैस है दैट इज़ me मैस ऑफ अर्थ एंड द रेडियस ऑफ अर्थ बी r। और जो ज़मीन का रेडियस है यानी इधर से सेंटर से लेके उसके ज़मीन की सरफेस तक दैट इज़ r, कैपिटल R। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जब हमने वो अकॉर्डिंग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो पढ़ा, द ग्रेविटेशन फोर्स F ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन द बॉडी इज़ गिवन बाय। अब उसके मुताबिक इस बॉडी का और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो न्यूटन के उस फार्मूले को अप्लाई करके F इज इक्वल टू जी एम एम ई और आर स्क्वायर। अब इसमें जो उस फार्मूले में था जो हमने फर्स्ट जो पढ़ा कि F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर डी स्क्वायर। अब उसमें m1 तो ये m आ गया, ठीक है, यानी कि वो m1 की जगह हमने m लिख लिया। अब दूसरी बॉडी कौन सी है, ये अर्थ, ठीक है। तो m2 की जगह हमने मैस ऑफ अर्थ लिख दिया। अब इसमें नीचे डी स्क्वायर आता है, जो डिस्टेंस है इस बॉडी का और दूसरी बॉडी का, उनका जो दरमियान में इनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस इस जगह पे इस केस में वो डिस्टेंस ज़मीन के रेडियस के बराबर है। ये देखें जिधर मैं आपको ये शो कर रहा हूँ कि ये जो डिस्टेंस है उस बॉडी का और अर्थ के दरमियान, इनके सेंटर्स के दरमियान ये डिस्टेंस है और उसको हमने r से डिनोट किया है। तो वो d की जगह हम इधर फार्मूले में r रख लेंगे, ठीक है। चलें जी आगे देखते हैं। अच्छा, बट द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज इक्वल टू इट्स वेट w। ये भी हमने पढ़ा कि जो ज़मीन की फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो उस बॉडी के वेट के बराबर होती है। ये पिछले लेक्चर्स में हमने डिटेल से स्टडी किया कि अगर जिस बॉडी का जितना वेट है वही उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ज़मीन के साथ। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो फोर्स है F, ये हमने पढ़ा स्टडी किया कि ये उस बॉडी के वेट के बराबर है। तो F की जगह हम W वेट कर लेंगे, ठीक है जी। और फर्दर हमें ये भी पता है F इज इक्वल टू W कि W इज इक्वल टू mg होता है, ठीक है। ये W का फार्मूला आपने स्टडी किया होगा। तो इन शॉर्ट हम ये करेंगे कि इस F की जगह ये mg आ जाएगा। इस F की जगह उस बॉडी का वेट यानी कि mg के इक्वल वो इसमें हम रिप्लेस कर देंगे इसको। तो यही फार्मूला जो है इसकी जो नई शक्ल है वो ये बन जाएगी। अब इस F की जगह mg हमने रिप्लेस कर दिया। आगे फर्दर इसमें ये होगा कि आप देखें इस तरफ भी m है और इस तरफ भी m है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये वाला m इस m से कैंसिल हो जाएगा। तो इधर बाकी बच जाएगा g इज इक्वल टू कैपिटल G और ये m चूँकि कैंसिल हो गया था अब ये ख़त्म हो जाएगा। तो इधर me मैस ऑफ द अर्थ ओवर r स्क्वायर, ये रेडियस ऑफ द अर्थ ये रह जाएगा। तो ये हमारे पास इसका g का एक नया जो फार्मूला वो बन गया। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं, ये r स्क्वायर उस तरफ चला जाएगा g के साथ, ये इस g के साथ ये वाला r स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला g इसके नीचे चला जाएगा। तो इधर आप देखिए कि ये r स्क्वायर इस g के साथ मल्टीप्लाई हो गया और ये g इसके नीचे आ गया और इस तरफ बच गया खाली me। तो यही बच्चों ये me ही हमें चाहिए था। दिस इज़ मैस ऑफ द अर्थ, यही ज़मीन की मैस है जो हमने कैलकुलेट करनी थी। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें इंटरेस्टिंग इस वजह से है कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, जिस ज़मीन पर रह रहे हैं, न्यूटन के उस लॉ के मुताबिक हम उसका मैस फाइंड कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या करते हैं हम। मैस ऑफ
द अर्थ कैन बी डिटर्मिन्ड ऑन द पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 5.7। अब ये इक्वेशन जो 5.7 हमारे सामने आई, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले आर की जो वैल्यू है वो गिवन है, वो इसमें ये अंडरस्टूड है 6.4 इंटू 10⁻⁶। ये आर की वैल्यू आपने याद रखनी है। रेडियस ऑफ द अर्थ, ये बच्चों 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, यानी कि कैपिटल आर की वैल्यू है। तो इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई जी की वैल्यू हमने लास्ट टाइम पढ़ी कि ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और उसके बाद इसके नीचे कैपिटल जी है, उसकी वैल्यू भी हम कैलकुलेट उसमें पढ़ चुके हैं कि इसकी वैल्यू जो है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 है। तो इन सब को कैलकुलेटर से अगर आप कैंसिलेशन वगैरह करके इसका सारा जो रिज़ल्ट निकलेगा वो 6.0 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। तो ये मैस ऑफ अर्थ है, यानी हमारी ज़मीन जिसके ऊपर हम रहते हैं उसका जो मैस है, उसका वज़न जो है, हम दूसरे लफ्ज़ों में हम सिंपली इसको लेते हैं तो वो 6.0 और उसके आगे 24 तक इतने किलोग्राम वज़न है। ठीक है जी। और इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं, मैस ऑफ द अर्थ इज़ 6 इंटू 10 kg। तो ये था बच्चों हमारा मैस ऑफ अर्थ। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें समझ आई होगी। आगे है नेक्स्ट हमारा टॉपिक 5.3 वेरिएशन ऑफ जी विथ अल्टीट्यूड। जी इसमें जो है हम आगे स्टडी करते हैं, इसको देखते हैं। इक्वेशन 5.6 शोज दैट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ द अर्थ एट इट्स सरफेस। तो ये मैं आपको इसने जिस इक्वेशन का हवाला दिया है 5.6, हम 5.6 पे ऊपर चलते हैं। तो 5.6 में जी की क्या वैल्यू आई थी, अब ये देखें, ये 5.6 इक्वेशन हमने निकाली थी। इसमें जो वैल्यू ऑफ जी है दैट डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो इस यही वो हवाला दे रहा है, क्योंकि मैस ऑफ द अर्थ तो कांस्टेंट है, ये जी भी कांस्टेंट है, तो ये जी की जो वैल्यू है डिपेंड करेगी उसके रेडियस पे, उस चीज़ का ज़मीन के साथ उस बॉडी के डिस्टेंस के ऊपर। तो आइए आगे चल के देखते हैं इसको। द वैल्यू ऑफ जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। ये वही चीज़ जो मैंने आपको एक्सप्लेन की कि ये जो जी की वैल्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, आर स्क्वायर के, रेडियस ऑफ अर्थ के स्क्वायर के। बट इट डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट, लेकिन ये हमेशा एक जैसी नहीं रहती। इट डिक्रीजेज विद अल्टीट्यूड, ये बुलंदी के साथ साथ, अल्टीट्यूड मीन्स बुलंदी, ये बुलंदी के साथ कम होती है। यानी जी की वैल्यू जैसे जैसे हम ऊपर बुलंदी पर जाएंगे तो जी की वैल्यू डिक्रीज करती है। अल्टीट्यूड इज़ द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और प्लेस अबव सी लेवल। जो बुलंदी है वो उस जिस्म की सी लेवल, सतह समंदर से बुलंदी है। ठीक है, हम सतह समंदर को, जो हमारा सी लेवल है, उसको हम बेस बनाते हैं, उसके लिहाज से हम चीज़ को देखते हैं कि उसकी हाइट कितनी है। द वैल्यू ऑफ जी इज़ ग्रेटर एट सी लेवल। तो सी लेवल के ऊपर, सतह समंदर के ऊपर, वो जो जी की वैल्यू है वो ज़्यादा होगी देन एट द हिल्स, पहाड़ों की निस्बत। तो इसमें ये बात क्लियर सब जो है वाज़िया हो रही है कि जी की जो वैल्यू है सतह समंदर के ऊपर ज़्यादा होगी। अब अगर हम माउंट एवरेस्ट के ऊपर या K2 की जो टॉप है उसके ऊपर चले जाएंगे, तो चूंकि हम सतह समंदर से कई हज़ार फुट की बुलंदी पे चले जाएंगे तो ग्रेजुअली जो जी की वैल्यू है वो कम होती चली जाएगी। यानी कि कंक्लूजन इसमें यह है कि सी लेवल के ऊपर ये मैक्सिमम होगी जी की वैल्यू। आगे चलते हैं इस पर। कंसिडर अ बॉडी ऑफ मैस m एट एन एल्टीट्यूड h एज शोन इन द फिगर 5.5 फिगर, ये देखिए, गौर करें। अब इसमें देखें कि एक बॉडी है m, वो ज़मीन से काफ़ी बुलंदी पे है। लाइक कह लें कि किसी जगह पे जहाँ पे एरोप्लेन्स होते हैं या सैटेलाइट्स होते हैं, तो ज़मीन की सरफेस से उसका फासला जो है वो h है। ठीक है, ज़मीन के ऊपर ये h बुलंदी के ऊपर कोई बॉडी है। तो द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, अब पहले तो वो ज़मीन की सतह के करीब होता था ना,
तो हम उसका जो डिस्टेंस था ज़मीन के सेंटर से ले लेते थे आर के बराबर, कि वो ज़मीन के पास ही है, सरफेस के पास ही है, तो उसका डिस्टेंस आर के बराबर ही है तकरीबन। लेकिन अब चूंकि ये वाज़िया बुलंदी होगी, काफ़ी ज़्यादा बुलंदी होगी, तो फिर आर में ये एच प्लस कर लेंगे। द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ बिकम्स आर प्लस एच। देयरफॉर यूजिंग द इक्वेशन 5.6, वही 5.6 जो मैंने पहले आपको दिखाई थी कि G इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर स्क्वायर, जो पीछे जो थी, अगर मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ, ये है G इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर स्क्वायर। ये हमने मैथ ऑफ द अर्थ में ये G का ये फार्मूला देखा। अब इस फार्मूले में चूंकि जिसम, ये G तब है जब वो बॉडी जो है वो ज़मीन की सरफेस के साथ है। ये देखें, ये ज़मीन के ऊपर ही पड़ी हुई है, ज़मीन की सतह के ऊपर है। लेकिन अगर वो बॉडी ऊपर हाइट के ऊपर होगी तो फिर ये आर स्क्वायर नहीं होगा, इधर आर के साथ एच प्लस हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में, और वो जो बात देखिएगा आप इसको गौर से देख लें, उसमें इस आर की जगह आर प्लस एच आ जाएगा। ये देखें, ये आ गया जी एच इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर प्लस एच स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू द अबव इक्वेशन we come to know that at height equal to 1 Earth's radius above the surface of the Earth, G becomes 1/4 of its value on the Earth। अब ये जो ऊपर इक्वेशन हमारे पास आई है, इसमें हम कहते हैं, इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि नो दैट द हाइट इक्वल टू 1 अर्थ रेडियस, कि जितना ज़मीन का रेडियस है उतनी ही अगर हाइट हो, फ़र्ज़ करें जैसे इधर एच बी आर ही हो, वो ज़मीन का जितना ये रेडियस है उतनी ही उसकी ऊपर हाइट हो, जितना ये फासला है उतना ही ऊपर वो बुलंदी पे हो वो एरोप्लेन या सैटेलाइट, तो फिर उसका ये देखें रेडियस अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, जी बिकम्स 1/4 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ। तो जी की वैल्यू 1/4 रह जाएगी, जी की वैल्यू 1/4 रहेगी। इसमें ये हो जाएगा ना, आर प्लस आर, 2r हो जाएगा, 2r का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो जो जी की ओरिजिनल वैल्यू थी वो उससे 4 गुना कम हो जाएगी। जी बिकम 1/4 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ, यानी कि ज़मीन के ऊपर अगर हम ज़मीन का जितना रेडियस है उतनी ही बुलंदी पे चले जाएं तो जो जी की वैल्यू थी वो चौथा हिस्सा रह जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद आगे फर्दर इसको देखते हैं। सिमिलरली एट द डिस्टेंस ऑफ 2 अर्थ रेडियस, यानी ज़मीन के रेडियस से दुगना बुलंदी पे हम चला जाए, यानी इधर h की जगह 2r आ जाए, तो 2r प्लस r 3r हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, तो फिर जो वैल्यू ऑफ g है बिकम्स 1/9 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ। तो जो फिर उस बुलंदी पे g की वैल्यू होगी वो 9वां हिस्सा होगी आम g की वैल्यू से। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो आइए चलते हैं आगे इसकी एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल है इसकी, एग्जाम्पल नंबर 5.2, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एन अल्टीट्यूड 1000 किलोमीटर। कहता है जी की वैल्यू फाइंड करें, कैलकुलेट करें द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 1000। जी ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ही बोलते हैं। तो 1000 किलोमीटर की बुलंदी पे कहता है जी की वैल्यू कैलकुलेट करें। द मैस ऑफ अर्थ इज 6.0 इंटू 10⁻²⁴। ये हमने पीछे मैस ऑफ अर्थ में कैलकुलेट किया है, ये गिवन है, लेकिन आपको याद भी होना चाहिए। मैस ऑफ अर्थ है 6.0 इंटू 10⁻²⁴ kg। ठीक है। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर। तो इसको भी अगर हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आप देखें, चलें उसको बाद में देखते हैं। चलें जी, इसमें आर जो है वो है हमारे पास रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर, ये आर की वैल्यू है रेडियस ऑफ द अर्थ की। उसने कहा है कि जी की वैल्यू मालूम करें 1000 किलोमीटर बुलंदी के ऊपर, 1000 किलोमीटर की बुलंदी के ऊपर भाई जी की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें आर है 6400 किलोमीटर, एच जो है बुलंदी जो गिवन है वो है 1000 किलोमीटर, और मैस ऑफ अर्थ जो है 6.0 इंटू 10⁻² किलोग्राम,
और जी एच यानी वो जी की वैल्यू उस मतलूबा हाइट के ऊपर हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो ये डाटा लिखेंगे ना इसका, कि ये जो चीज़ें गिवन हैं इनको सबको नोट करके उसके बाद हम इसमें ये फार्मूला हमने कंक्लूड किया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स जी की वैल्यू जो है ड्यू टू एक्सेलरेशन हाइट के ऊपर वो ये है G_m_e/r प्लस एच स्क्वायर। तो सबसे पहले हम r प्लस एच फाइंड करेंगे। r था हमारे पास गिवन 6400 किलोमीटर और h है 1000 किलोमीटर। तो इन दोनों को प्लस किया तो ये आ गया 7400 किलोमीटर, यानी कि ये हमारे पास r प्लस एच की वैल्यू आ गई, क्योंकि ये हमें चाहिए नीचे इसके फार्मूले में पुट करने के लिए। तो इसको अगर हम 7400 किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में लाएंगे, तो वो 7.4 × 10⁻⁶ मीटर्स आ जाएगा। ठीक है, वो इसमें तरीका इसका यूँ है, थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ। ये किलोमीटर को जब मीटर्स में करते हैं तो 10⁻³ से इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10⁻³ वो आ जाएगी और एक साइंटिफिक नोटेशन में लाने के लिए इधर पॉइंट आएगा 7 के बाद, तो 3 ये 3 और 3 6, तो 7.4 × 10⁻⁶ मीटर्स में वो r प्लस एच आ जाएगी। अब g की वैल्यू फाइंड करते हैं हम, तो इसी फार्मूले में जो GH का हमने जो फार्मूला अहस किया था उसमें हम ये वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो g की वैल्यू जैसा कि आपको पता है 6.673 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये तो g की वैल्यू होगी। मैस ऑफ अर्थ आपको पता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम, तो ये g और साथ मैस ऑफ अर्थ ऊपर हमने उसकी वैल्यूज़ पुट कर दी। नीचे है r प्लस एच हमने ये कैलकुलेट किया कि 7400 किलोमीटर, उसको आगे फर्दर साइंटिफिक नोटेशन में ला के 7.4 × 10⁻⁶ मीटर्स। तो ये फार्मूले के अंदर हमने ये तमाम वैल्यूज़ इसकी रिप्लेस कर दी। अब आगे चल के इसको जब कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7.3 न्यूटन पर किलोग्राम। ठीक है जी, इज इक्वल टू 7.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब न्यूटन की जगह अगर हम उसकी जो यूनिट्स लगाएंगे तो उसका वो कैंसिलेशन हो के ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। इसलिए जी की जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है तो इसकी यूनिट ये होगी। बाकी ये जो वैल्यू आई है ये कैलकुलेटर से आप करेंगे। Thus the value of g, the acceleration due to the gravity at an altitude of 1000 km will be 7.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपने देखा बच्चों कि ये जैसे ही हम बुलंदी पे गए 1000 किलोमीटर की बुलंदी पे, तो वो जो g की वैल्यू थी जो नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ 10 होती है वो डिक्रीज़ होकर 7.3 पे आ गई। इसी तरह अगर हम 2000 पे जाएंगे तो ये मज़ीद डिक्रीज़ हो जाएगी। जैसे जैसे ऊपर हम बुलंदी पे जाएंगे तो जी की वैल्यू कम होती जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम अगले लेक्चर पे करेंगे। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू।